अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है पाइथन का 15 लेक्चर पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे डिक्शनरीज क्या होती हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। जो हमारे आज टॉपिक हमने कवर करने हैं इसमें व्हाट आर द डिक्शनरीज, वाई डिक्शनरीज एग्जिस्ट क्यों करती हैं, कीज एंड वैल्यूज इन डेप्थ हमने देखनी है। इसमें मल्टीपल वेज टू क्रिएट डिक्शनरीज एंड और हमने ये देखना है कि हाउ डाटा बिहेव इनसाइड डिक्शनरीज। आज ये हमारे ये टॉपिक कवर होंगे इस लेक्चर में, तो इसको आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट के एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे कि क्रिएट योर फर्स्ट डिक्शनरी। डिक्शनरी का सिंटैक्स क्या है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें, देन फिर आप इसका सिंटैक्स देखिएगा। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी है क्या। अब डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है कि ये इमेजिन करो आपके पास एक कलेक्शंस ऑफ डाटा है। आज हम उस डाटा में जो रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं उनको समझना है। डिक्शनरी एक ऐसा डाटा है, स्ट्रक्चर है जो डाटा को की यानी वैल्यूज पेयर्स में स्टोर कराता है। यहाँ पे भी हमें यही बताया गया है, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज पेयर्स ईच की पॉइंट्स टू एग्जैक्टली वन वैल्यूज। अब इसी का ये मीनिंग है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका डाटा की फॉर्म में होता है और हर एक वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। किस तरह से, आइए हम देखते हैं इसकी एग्जांपल भी। इसकी एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट में ये बताई गई है कि इसको हम क्रिएट किस तरह से करते हैं और डाटा हमारे पास पेयर्स में किस तरह से होता है और इसकी जो कीज वैल्यू होती हैं, यूनिक की, वो क्या होती हैं। आइए हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल, आ सिंपल डिक्शनरी स्टोरिंग फेवरेट फ्रूट्स। अब ये हमारे पास सिंटैक्स भी है डिक्शनरी को क्रिएट करने का और इसमें जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो भी पेयर्स में आ रही है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास आ रहा है फेवरेट फ्रूट्स, ये हमने क्या किया है, डिक्शनरी नेम मेंशन किया है। हम सबसे पहले उसका कोई भी नेम रखेंगे, देन हमारे पास इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। हमने इसमें क्या करना है, करली ब्रेसिस का यूज करना है। हम जो लिस्ट थी उसमें किसका यूज कर लेते, स्क्वेयर ब्रैकेट्स का यूज कर रहे थे, और इसमें हम कौन सी ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स का। अब सबसे पहले हमने करली ब्रैकेट्स यूज की हैं और इसमें जो हमारे पास कीज हैं, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये जो यूनिक की है, नेम हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट हमने एक नेम लिखा है। चले मैं यहाँ पे नेम और उसकी जगह पे उसको, जो अली नेम है उसको क्या पसंद है, फ्रूट्स में एप्पल पसंद है। अब जो सारा है उनको क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। अब जो माज है उसको क्या पसंद है, बनाना पसंद है। अब देखिए यहाँ पे एक जो यूनिक की हमारे पास आ रही है, लाइक नेम। ये तीन नेम है हमारे पास, क्या है, ये कीज है। और इसी तरह जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये एक हमारे पास क्या पेयर बन रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी वो पेयर की फॉर्म में आएंगी इसमें डिक्शनरी में। और किस तरह से आएंगी, इसका सिंटैक्स यही है कि हम पहले इसको यूज करेंगे कर्ली ब्रेसिस को, देन डबल कोट्स, और इनके दरमियान पेयर्स में हमें कॉलन का यूज करना होगा। और दो, जब हम उस पेयर्स की वैल्यूज होंगी उनको सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कोमा का। तो अब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिक्शनरी नेम है, हमारे पास वेरिएबल नेम है, उसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। जब हमारे पास लिस्ट फॉर्म में डाटा था तो हमें इस डिक्शनरी को क्यों यूज़ करना पड़ा। Why we need dictionaries? Imagine a real life situation. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसमें क्या है, फोन, आपके पास एक फ़ोन है उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब उस कॉन्टैक्ट्स में जो आप नंबर सेव कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि आप हर एक नंबर को यूनिक नेम से सेव करते हैं। अब आपके पास मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स हैं तो आप क्या करेंगे, अब थाउजेंड्स तो मेंशन नहीं करेंगे, लाइक 1 2 3 तो मेंशन नहीं करेंगे, ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा नंबर किसका है। तो आप यूनिक नेम, जो उसका नेम होता है, आप उसके नेम से वो क्या करेंगे, नंबर सेव कर लेंगे। इट मीन्स आपके पास जो डाटा आ जाएगा पेयर्स फॉर्म में आ जाएगा। हम उसको पेयर फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करेंगे, पहले नेम और फिर कॉन्टैक्ट नंबर। यही हमारे डिक्शनरी की डेफिनेशन भी है। और स्टूडेंट रिकॉर्ड जैसे कि रोल नंबर एंड मार्क्स, अब हम किसी रिकॉर्ड में जाके रोल नंबर वाइज किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स देख सकते हैं। इट मीन्स वो भी हमारे पास पेयर फॉर्म में डाटा होता है कि किस रोल नंबर पे कि हमें कौन से मार्क्स देखने हैं किस स्टूडेंट के। और इस तरह से शॉपिंग लिस्ट है। अगर शॉपिंग लिस्ट में आइटम प्राइस है तो हम प्राइस के लिहाज से आइटम चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सी आइटम कितने प्राइस की है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी ज़रूरत हुई इस वजह से हुई
जो हमारे पास लिस्ट और डिक्शनरी का डिफरेंस आ जाता है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि आप जब लिस्ट क्रिएट करते हैं ना, उसमें आप कोई भी डाटा फाइंड करने के लिए क्या यूज कर रहे होते हैं, इंडेक्सिंग। उसका इंडेक्सिंग पोजीशन फाइंड करते हैं कि वो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, लाइक 0 1 2 3, उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है तो 0 से 1, फिर हम उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन से फाइंड कर लेते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा डाटा रखा हुआ है। और जो डिक्शनरी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेयर्स में वैल्यू आती है, स्पेसिफिक यूनिक की से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें से हमने कौन सा डाटा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं मजीद समझाना चाहूंगी। कॉन्टेक्स्ट नंबर है, जब आप इसको अगर लिस्ट की फॉर्म में ऐड करें तो आपको लाइक 50 नंबर्स पे नहीं पता ये किसका नंबर हो सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर तो मिक्स हो सकते हैं ना। अब आपने इंडेक्सिंग फाइंड किया 50, 50 पे आपके पास जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो आ जाएगा। इस तरह से तो आपको नहीं पता चलेगा ये किसका नंबर था। अब यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, लाइक आपने नेम सेव किया बुशरा, बुशरा के नेम से कॉन्टेक्ट सेव किया आपने अपने फोन में, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही बुशरा नेम सर्च करेंगे तो आपके पास उनका नंबर आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारे लिए लिस्ट से ज़्यादा इजी इजी मेथड, नीट एंड क्लीन था कोड में, तो इस वजह से हमने क्या यूज़ किया, डिक्शनरी को यूज़ किया। आइए हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखिए फोन की। अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, फोन इन पाइथन, सॉरी फोन बुक इन पाइथन। अब फोन बुक हमने क्या किया, वेरिएबल नेम लिखा है, और जैसे ही हमने इसका सिंटैक्स देखा था करली ब्रेसिस, करली ब्रेसिस में हमने यूज कर लिया है क्या, अली नेम है हमारे पास उसका, लाइक ये फॉर एग्जांपल उनका फोन नंबर है। अभी हमने कोट्स में लिखना है जो स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा है। तो और जो हमने दो जो पेयर्स की वैल्यूज होती हैं उनको सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन से हमने उसको सेपरेट करना है, और उसका जो एक पेयर बन जाएगा तो हमने कॉमा से उसको यूज कर लेना। इसी तरह से हमने एक और भी ऐड कर लिया। अगर मैं एक और ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें कॉलन बुशरा, रैंडमली आप ऐसे कुछ भी डाटा दे रहे हैं क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिस करनी है। अब हमने सेमीकोलन कॉलन यूज करना है। अब इसमें हम कोई और नंबर ऐड कर लेते हैं रैंडमली इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और नंबर आ जाएगा। अब ये हमने इसको प्रिंट भी कराना है, इसकी आउटपुट भी देखनी है। तो एज इट इज हमने जो इसका वेरिएबल नेम होता है हमारे पास डिक्शनरी का, उसी को एज इट इज हम प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास देखें क्या अपडेट होके वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिएगा ये लिस्ट आपके पास क्या अपडेटेड फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बुशरा नेम ऐड किया है, तो यहाँ अहमद का रिजल्ट हमें शो करा रहा है। अभी ये एलोकेट हो रहा है, वेट कीजिए इसके रिजल्ट का। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे कॉमा मैंने क्या मेंशन नहीं किया जिसकी वजह से ये मुझे यहाँ पे, सॉरी कॉमा। मैंने बताया था कि जब हम दो वैल्यूज का एक वैल्यू का पेयर कंप्लीट बन जाता है तो उसमें हमने क्या यूज करना था, कॉमा। यहाँ पे जैसे कॉमा मिसिंग था तो हमारे पास क्या हो गया, एरर शो हो गया। इसी तरह से अब देखिए ये हमारे पास क्या क्रिएट हो गई है, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अली का नंबर ये है, सारा का नंबर सामने, अहमद का नंबर आपके पास ये आ रहा है, और बुशरा का नंबर ये आ रहा है। अगर हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल को चल के देखते हैं इसी तरह से, नेम्स क्या है हमारे पास, कीज हैं, यूनिक की हैं। सेम नेम हमारे पास सेम डाटा आएगा, तो इस वजह से हमें यूनिक नेम देना पड़ता है ताकि हमारे पास आइडेंटिफाई कर सकें ये डाटा किसका किस नाम से सेव है। अब फोन नंबर्स क्या है हमारे पास, वैल्यूज हैं, तो ये पेयर पेयर फॉर्म में आ जाता है। वही सर्च यूजिंग नेम्स नॉट नंबर्स। जब हम सर्च करते हैं तो हम किससे, यूनिक की से सर्च करते हैं, नॉट नंबर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है इसमें। और डिक्शनरी क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। और डिक्शनरी की जो सिंटैक्स है उसके रूल्स में हमने करली ब्रेसिस को यूज़ किया है, और फिर हमने कॉलन को यूज़ किया है इनके दरमियान, जैसे कि अब देखिए नेम और मास के दरमियान कॉलन का यूज़ हुआ है। सेपरेट आइटम्स विद कोमास, अब देखें जब हम एक आइटम लिख लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हमने कॉमा मेंशन करना होता है, जो कि ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे कोड में एरर आएगा जैसे अभी हमने देखा था। अब हम चलते हैं इसकी आउटपुट की तरफ। अब देखिए इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, नेम हमारे पास क्या है, मास, एज क्या है 22, सिटी कौन सा है, लाहौर। तो इस तरह से हमारे पास डिक्शनरी का जो डाटा है इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग कीज। ये कीज क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसके रूल्स को भी आप समझिए
कीज एक्ट लाइक लेबल, ये लेबल्स की तरह काम कर रही थी। इस कीज के जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं कि मस्ट बी यूनिक, हमारे पास यूनिक नेम होना चाहिए, सेम नेम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कीज आर यूजली स्ट्रिंग्स, जो डाटा हमारे पास कीज में होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। कीज कैन नॉट चेंज वंस क्रिएटेड, जब हम एक दफ़ा की क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो चेंज नहीं होता, म्यूटेबल नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए डुप्लीकेट की अगर हमारे पास आ जाती हैं तो तब हम क्या करें, लाइक सेम नेम है हमारे पास कीज के, तो अगर हम सेम नेम कर देते हैं, यूनिक नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमें सिर्फ एक की का डाटा प्रोवाइड करेगा। अब देखिए डुप्लीकेट कीज की एग्जांपल को, यहाँ हमारे पास आ रहा है फ्रूट। फ्रूट हमारे पास फर्स्ट क्या है, एप्पल। देन फ्रूट हमारे पास बनाना, जो यहाँ पे फर्स्ट पे भी हमने फ्रूट ये की वैल्यू दे दी है सेम, और सेकंड में हमारे पास क्या आ रही है, सेम। अब इसका क्या होगा, ये एरर तो क्रिएट नहीं करेगा। अब इसका आउटपुट देखिए, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ आपके पास क्या, फ्रूट बनाना आया। जो फ्रूट एप्पल था ये तो नहीं आया। इट मीन्स जो फर्स्ट आपका डाटा होगा वो सेम नेम से होता वो होगा। तो वो जो सेकंड नेम हमारे पास आएगा उसको अपडेट करके वही शो करा देगा, फर्स्ट वाला रिजल्ट हमें शो नहीं कराएगा। तो यही रीजन है कि हमारे पास यूनिक ही होनी चाहिए, अगर सेम की होगी तो हमारे पास डाटा मिस हो सकता है। तो इस वजह से हमें सेम नेम नहीं, यूनिक की का यूज करना है। अब देखें इसमें हमें बताया गया कि आपने नोट क्या रखना है। इसमें एरर तो नहीं आया कि आपने सेम नेम क्यों रखा है। हम हमारे लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि सेम नेम रखने से हमारा डाटा मिस हो सकता है। इस तरह इंपॉर्टेंट फाइल होती है, हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो हमारे पास लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, सेम नेम से क्लास में दो स्टूडेंट्स आ गए, हमने रिजल्ट लिस्ट क्रिएट की है, अब उसमें एक स्टूडेंट्स का डाटा ही नहीं आया, उसके मार्क्स ही ऐड नहीं हुए, तो इट मीन्स हमारे लिए रिजल्ट की जो वो फाइल थी वो गलत क्रिएट हो गई। इस चीज़ से अवॉइड करना है कि हमें यूनिक की देनी है। अब देखिए नोटिस हमारे पास इसमें ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड, जो ओल्ड वैल्यू होगी ना बाद में आने वाली, वो क्या हो जाएगी, उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। अब हम अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज को इसको समझते हैं कि ये वैल्यूज क्या होती हैं और इनको किस तरह से क्रिएट करते हैं। वैल्यू स्टोर द एक्चुअल डाटा, जो एक्चुअल डाटा होता है, वैल्यूज कैन बी टेक्स्ट, जो वैल्यू हो सकती है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, लिस्ट फॉर्म में भी हो सकती है, एंड एन अदर डिक्शनरी भी हो सकती है। वो किस तरह से, आइए हम इस एग्जांपल में देखते हैं। ये एग्जांपल में हमें डाटा टाइप जो है वेरिएबल है, हमने इसमें क्रिएट कर दी है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमने मेंशन किया है नेम। नेम हमने क्या, अली मेंशन कर दिया। चले मैं यहाँ पे अपना नेम मेंशन कर देती हूँ। अली बहुत इजी हो जाता है लिखना, 3 वर्ड है, बस लिखो और सिंपल सा हो जाता है। चले यहाँ पे नेम लिख दिया हमने। अब एज क्या लिख दी है, 21। अब जो नेम है वो स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा आ रहा है, हमें यहाँ पे यही बात बताई गई है कि ये जो वैल्यूज हो सकती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी, लिस्ट भी, और हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती है। जो बुशरा हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्म में है, एज क्या है इंटीजर फॉर्म में है, मार्क्स क्या है लिस्ट के फॉर्म में है। तो इट मीन्स हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा इसी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। अब आइए हमारे पास डाटा टाइप, हमने वही प्रिंट करवाना है एज इट इज। नेम क्या है, बुशरा, एज 21, मार्क्स 85, 90, 88। तो हम एज इट इज हमारे पास डाटा जो था वो प्रिंट होके आ गया। अब हम देखते हैं क्रिएटिंग डिक्शनरी इज मल्टीपल वेज। अब हम एक डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसके कितने वेज हैं, कितने तरीकों से हम इस काम को ले सकते हैं इजी से। लेट्स सी डिफरेंट वेज टू क्रिएट डिक्शनरीज। मेथड 1 देखिए, देन फिर हम मेथड टू की तरफ जाएंगे। मेथड 1 हमें क्या बता रहा है कि जैसे हम ऊपर क्रिएट करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी, इसमें हमने कोई डाटा पुट नहीं किया, और देन उसी वेरिएबल को हमने क्या किया, नीचे मेंशन किया प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट देखने के लिए। हमें जो एम्प्टी थी तो एम्प्टी आउटपुट शो हो गई है। अब देखिए इसका जो सेकंड मेथड है इसको आपने ध्यान से देखना है। अब इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मेथड 2 डिक्शनरी विद इनिशियल वैल्यूज। इसमें हमने अभी क्या किया, इनिशियल वैल्यू के साथ डाटा एंटर किया है। इनिशियल वैल्यूज हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मैथ हमारे पास क्या है, 90 मार्क्स, फिजिक्स क्या है 85, इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं 78। अब देखें इस तरह से उसकी आउटपुट भी ऐड हो चुकी है। अगर हम इसमें एक और मार्क्स की लिस्ट ऐड करते हैं, लाइक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे पास कोर्स, अब हम इसमें मेंशन करते हैं इसके मार्क्स। इसके मार्क्स रखते हैं हम 90, 90 तो ऑलरेडी हैं, चलें इसके मार्क्स रखते हैं 75।
तो अब ये ऐड होके अपडेट हो जाएगा हमारे पास। देखिए केमिस्ट्री 75 मार्क्स, जितना भी हम इसमें डाटा ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल वेज होते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और भी मेथड है, दो मेथड है, एक हमने सिंपल जो ऊपर यूज किया और दूसरा ये हमारे पास क्या। नाउ लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग DICT स्मॉल ब्रैकेट्स। ऊपर हम कर्ली ब्रेसेस के साथ करते हैं। ये उसका बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फंक्शन होता है, वो ये हमारे पास बाय डिफाइंड, ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास रिजर्व्ड कीवर्ड थे ना, उस तरह से ये बाय डिफॉल्ट एक रिजर्व फंक्शन है जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं डिक्शनरी के लिए। अब यूजिंग DICT स्मॉल ब्रैकेट, हमने फर्स्ट अपने वेरिएबल का नेम रखा, देन हमने क्या किया DICT, और इस करली ब्रेसिस में, पहले तो हम करली ब्रेसिस में डाटा मेंशन कर रहे थे ना, अब हमने क्या किया स्मॉल ब्रैकेट में ये डाटा मेंशन किया है, और साथ में हमने क्या लिखना है DICT लाइक डिक्शनरी। तो ये हमारे पास डाटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ और डाटा भी ऐड कर लेती हूँ, हमने नेम, एज, सिटी, एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन ऐड कर देते हैं। एजुकेशन क्या हो सकती है, ऐड करने का मेथड सेम होना चाहिए। लाइक अब देखिए हमने वहां पे क्या यूज किया था, कॉलन का यूज किया था, यहाँ पे हम किसका, इक्वल का यूज कर रहे हैं। अब पहले हमने एजुकेशन जो थी प्रिंट कराना है, सॉरी, अब एजुकेशन हमने प्रिंट कराना है, जो उसकी वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग फॉर्म में देनी है। ये चीज आपने ध्यान से देखनी है। एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल आपने किया हुआ है BBA। हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास। ये देखें नेम हमारे पास सारा है, एज 20 है, सिटी कराची है, एजुकेशन क्या है BBA। तो ये फॉर्मेट में एज इट इज हमें सेम रिजल्ट दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये दो मेथड हैं जिससे हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इजीली समझ आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान वे में समझाया है ताकि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बेसिक्स हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि असेसिंग वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी, हम डिक्शनरी से वैल्यू किस तरह से असेस कर सकते हैं। अब हमें बताया गया है द एक्सेस वैल्यू यूज द की नॉट अ नंबर, हमें यूज क्या करना होता है, की करनी होती है, और जो नंबर्स हैं उसको नहीं करना पड़ता। रॉन्ग वे कमेंटेड टू अवॉइड एरर प्रिंट सब्जेक्ट्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या, ये हमारे पास किस मेथड को कॉल करने का तरीका है, लिस्ट को। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिक्शनरी है हम उसको इस तरह से नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे, आइए हम देखते हैं इस एग्जाम्पल से कि हम किस तरह से डिक्शनरी से वैल्यू कॉल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऑलरेडी एरर आया हुआ है, इसको हम ख़त्म करेंगे किस तरह से। अब मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिए, क्या प्रिंट कराया, पहले मुझे ऊपर उसको वो तो करना चाहिए ना, डिफाइन तो करना चाहिए, डेफिनेशन तो देनी चाहिए कि मुझे क्या चीज़ प्रिंट करानी है, डिक्लेयर करना चाहिए। अब डिक्शनरी मैंने क्रिएट ही नहीं की और मैंने कह दिया कि मुझे प्रिंट करा के दें, इट मीन्स ये तो रॉन्ग मेथड है। इस वजह से हम इसको राइट मेथड, हम इसी एग्जाम्पल को उठा लेते हैं यहाँ से। अब इसमें मैंने क्या करना है, पहले यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट की है, देन मैं इसी का डाटा यहाँ से ले लेती हूँ। अब मेरे पास प्रिंट हो जाएगा प्रिंट सब्जेक्ट्स। अब देखें हमने जब प्रिंट आउटपुट लेनी होती है वो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है मैथ। मैथ क्या है, यहाँ पे ऊपर एक सब्जेक्ट नेम है, उसको किस तरह से हमने मेंशन, यूनिक की। पहली बात ये कि हमने की का नेम यूज किया है, यूनिक की यूज की है। अदरवाइज अगर हम कुछ और यूज करते तो जैसे पहले 01 इंडेक्सिंग के साथ करते हैं तो एरर देगा। अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट। अब देखिए मैंने मैथ और इंग्लिश की आउटपुट देखनी है, साथ ही मैं एक और सब्जेक्ट की भी देख लेती हूँ। अब आपको नहीं समझ आ रही कि ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, साथ में मेंशन कर देती हूँ इंग्लिश की जगह पे। और लास्ट पे हमारे पास चले फिजिक्स, ये फिजिक्स के मार्क्स आने चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आपको नीचे नहीं समझ आ रही है तीनों आउटपुट में मार्क्स, ऊपर तो आपने की दे दी, चले आपको उससे समझ आती है, आप इस तरह से भी साथ लिख सकते हैं डबल कोट्स में। फर्स्ट आपके पास किसका सब्जेक्ट है, मैथ का, तो ये क्या हो जाएगा, मैथ आपके पास आ जाएगा। अब ये सेकंड सब्जेक्ट किस इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स देखना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के मार्क्स देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स।
अब देखिए आपके पास किस तरह से नेम के साथ, मार्क्स के साथ आपके पास डाटा भी आएगा। अब मैंने क्या मिस्टेक की है, अभी आइए देखते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं होनी चाहिए क्या? इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगेट अ कोमा। अब देखिए यहाँ पे कोमा यूज करना है, जब मैंने कहा है हम इसको पहले सब्जेक्ट को करते हैं, यहाँ कॉमा नहीं भूलना आपने। देखिए छोटी सी मिस्टेक हमें एरर दे देती है। अब ये देखिए मैथ के मार्क्स कितने हैं, 90 है, इंग्लिश के 78 है, फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं, 85 हैं। तो इस तरह से भी हम आउटपुट ले सकते हैं। और डायरेक्ट अगर इसको रिमूव कर देते हैं प्रिंट को फॉर एग्जांपल, तब हमारे पास इस तरह से डाटा आएगा, इस फॉर्मेट में। जस्ट हमने उसको क्या किया है, उसी के नेम से कॉल किया है, नेम से कॉल करने के बाद एज इट इज हमें कंप्लीट प्रिंट करा के दे रहा है वो हमारे पास। ये मेथड भी है आउटपुट लेने का, तो इस वजह से हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। डिक्शनरी डू नॉट अंडरस्टैंड पोजिशंस, वो पोजिशन नहीं, जैसे कि यूनिक वैल्यूज को यूज करती हैं, वही बात है। सेफ एक्सेस विद गेट। अब हमें क्या बताया जा रहा है कि गेट मेथड से भी आप वैल्यूज को सेफली एक्सेस कर सकते हो। अब किस तरह से, इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट पाइथन क्रैशेस। लाइक अगर आपने गेट मेथड का यूज किया है, कोई वैल्यू आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब है वो हमें एरर तो क्रिएट नहीं करेगा, पाइथन क्रैश नहीं करेगी, वो हमें क्या कर देगा, उसकी जगह पे नन करा देगा। लाइक अगर हम जैसे लिस्ट में कोई डाटा ऐड ही नहीं है, हम उसको आउटपुट में लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमें एरर दे देता है, आपकी इंडेक्सिंग में तो ये आ ही नहीं रहा। अब जो हमारे पास डिक्शनरी है, इसमें क्या होगा, वो हमें नन प्रिंट करा देगा कि आपकी डिक्शनरी में ये नहीं है, कोई एरर नहीं देगा, वो बता देगा कि इसमें कुछ नहीं है इस तरह का आपका डाटा। अगर सब्जेक्ट्स लिए हमने मैथ एज इट इज़, वही हमारे पास एग्जाम्पल आ रही है, फिजिक्स, इंग्लिश। अब सब्जेक्ट्स, अब इसको प्रिंट करवा रहे हैं किस मेथड से, डॉट गेट मेथड से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स डॉट गेट, अब देखिए हमने ऊपर किस तरह से की ली थी, विदाउट गेट हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें डाटा लिया था। गेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, उसी की स्मॉल ब्रैकेट जो है डॉट गेट की, डॉट गेट के बाद ये ब्रेसिस है ना, इस स्मॉल ब्रैकेट में हमने क्या किया है, यूनिक की ऐड कर दी है। अब देखिए इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 90। एंड बायो तो ऊपर देखिए ऐड ही नहीं है इन सब्जेक्ट में। इनमें तो तीन सब्जेक्ट है ना, मैथ फिजिक्स इंग्लिश, जबकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मुझे बायो की भी चाहिए, बायो का रिजल्ट भी चाहिए। बायो तो है ही नहीं, तो अब इसने क्या किया, मुझे नन प्रिंट करा दिया कि आपकी जो डिक्शनरी है इसमें तो बायो का कोई रिजल्ट ही ऐड नहीं है। तो इट मीन्स ये हमें राइट विद एक्यूरेसी के साथ हमें आउटपुट शो करा देगा। इसमें हमारे लिए टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और कोड भी हमारा क्लीन रहेगा। when key is missing dot get returns none, program does not crash। सेम वही बात है कि ये नन प्रिंट करा देगा, प्रोग्राम हमें क्या करेगा, वो एरर शो नहीं कराएगा। अब डिक्शनरी एंड लिस्ट का डिफरेंस मैंने पहले भी आपको बताया, अगेन हम कंपैरिजन के साथ भी देख लेते हैं। लिस्ट क्या करती है, यूज इंडेक्सिंग नंबर्स करती है, जो ऑर्डर्ड पोजीशन, जिस पोजीशन पे ऑर्डर्ड होता है हमारा, उसको हम फाइंड करते हैं। अब डिक्शनरी में क्या आ जाता है कि यूज लेबल लाइक यूनिक की मीनिंगफुल एक्सेस, हम उसको मीनिंगफुल एक्सेस के साथ ले सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देखिए, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास नेम्स। अब नेम हमारे पास क्या है, ये पहले लिस्ट की एग्जाम्पल आ रही है ताकि आपको लिस्ट और जो डिक्शनरी है उसका डिफरेंस समझ आ जाए। लिस्ट में हमने क्या किया, पहले हमने लिस्ट का, आप लेक्चर जाके देखें तो उसमें आपको क्लियरली और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हुए इस तरह से डाटा एंटर करते हैं। अब प्रिंट कराया नेम्स, नेम्स हमारा क्या है, वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके इंडेक्सिंग लिखी है हमने। जो अली है वो 0 इंडेक्सिंग पे है, जो सारा है वो 1 इंडेक्सिंग पे है, मास क्या है 2 इंडेक्सिंग पे है। अब हमने 1 किया तो इट मीन्स सारा 1 इंडेक्सिंग पोजीशन पे है, तो हमारे पास सारा नेम आएगा। अब इसी तरह से, अब देखें स्टूडेंट्स है हमारे पास, स्टूडेंट्स ये डिक्शनरी क्रिएट करने का मेथड है, हमने करली ब्रेसिस का यूज किया है। और इसमें हमने फर्स्ट, लाइक अगर हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं देंगे तो हमारे पास आउटपुट ही नहीं आएगी। फर्स्ट पेयर्स की फॉर्म में डाटा आना चाहिए, इस वजह से हमने पेयर बनाया। फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, अली है, और क्रिएट हमने उसी सिंटैक्स से किया है। सेकंड हमारे पास क्या है, सारा है, तो उसको हमने उसी तरह से किया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या मेंशन किया कि सेकंड नेम जो है मुझे वो चाहिए। अब जिसकी यूनिक की है सेकंड की नेम, मैंने वही यूज किया, तो अब इसकी आउटपुट देखिए हमारे पास क्या आएगी, सारा एंड सारा।
क्या डिफरेंस है, सारा यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग से फाइंड किया, यहाँ पे यूनिक की से फाइंड किया, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है लिस्ट एंड डिक्शनरी का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा टॉपिक कि हमने इस डिक्शनरी में किया क्या, वैल्यू किस तरह से ऐड किए हैं, यूनिक की क्या होती हैं, डिक्शनरी को क्रिएट करने के वेज क्या हैं। ये अभी हमने प्रैक्टिस भी की है। अब मिनी प्रैक्टिस आपने खुद भी करनी है, सिर्फ देखने से नहीं, आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो अब क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर अ कार ब्रांड मॉडल ईयर, प्रिंट ईच वैल्यू, ट्राई टू गेट विद अ रोंग की। अब हमें इसी प्रैक्टिस को करना है। इसमें देखिए हमने एक कार के नाम से क्या किया है, डिक्शनरी क्रिएट की है और उसमें हमने ब्रांड रखा है। ये फर्स्ट ब्रांड है हमारा, ये मॉडल है क्रोला, और ईयर हमारे पास कौन सा है, टोयोटा हमारे पास ब्रांड है, ईयर 2022 है। अब ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई, अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं गेट मेथड से और सिंपल मेथड से। प्रिंट फर्स्ट हमने क्या कराना है, कार और उसका जो यूनिक की है ब्रांड उसको लिखना है, सेकंड कार डॉट गेट, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स में मॉडल। देखिए अब दोनों वेज हैं, दोनों मेथड से हमने कराया, हमारे पास कोई एरर नहीं आया, सिंपल हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए हमने आज के इस टॉपिक में क्या कवर किया। हमने देखा है वाई डिक्शनरी एग्जिस्ट, हमें डिक्शनरी एग्जिस्ट क्यों करती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और कीज़ एंड वैल्यूज़ को हमने डीपली देखा है कि उसमें किस तरह से कीज़ और वैल्यूज़ जो होती हैं हम उसको क्रिएट करते हैं। और थर्ड हमने देखा कि मल्टीपल क्रिएशन मेथड, जो उसके दो मेथड थे उसको भी हमने देखा है। असेसिंग डाटा सेफली, हम किस तरह से डाटा सेफली एक्सेस कर रहे हैं ये भी देखा है उसमें। अब देखिए हमारा पार्ट वन यहीं तक था, थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इस डिक्शनरी से रिलेटेड जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे एडिंग किस तरह से होती है, अपडेटिंग किस तरह से होती है, लूपिंग किस तरह से होती है, और उनके मेथड्स क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा डिक्शनरी पे आने वाला है और उसमें हमने ये लेक्चर्स के, इस लेक्चर्स के ये टॉपिक फर्दर जो रिमेनिंग है इनको कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।